हेलो डी स्टूडेंट्स, देखो फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फाइनली जिस चीज का इंतजार आपको था, हमें था, उस इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। और आप लोग का यहाँ पे देखोगे, अगर आपको यूपी से जीएनएम जैसे कोर्सेज को करना है तो आपके लिए ये बड़ी अपडेट है। जीएनएम के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, इसके पहले सभी जो कॉलेज थे गवर्नमेंट प्राइवेट, सभी लोग मेरिट पे एडमिशन लेते थे जीएनएम के लिए। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस कराते थे, बट इस बार पूरा जो आपका रूल है चेंज हो चुका है। आपको अगर किसी भी कॉलेज से जीएनएम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम यानी यूपी जीईटी आपको देना पड़ेगा, मतलब उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। बात समझ में आई? ये 2025 का नोटिफिकेशन है, वो फाइनली जो है वो अनाउंस हो चुका है। अब सामने आएंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है उस पर थोड़ा सा नजर रखेंगे तो आपकी डेट जो होगी वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आगे बताता हूँ। देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 अप्रैल 2025 से वेडनेसडे से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो 14 मई 2025 है। ठीक है, 14 मई 2025 तक लास्ट डेट है। 12 बजे रात तक आप फॉर्म को फिल कर पाओगे, लेकिन हमें 12 बजे का इंतजार क्यों ही करना है, हमें पता है कि फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, तो आज ही फॉर्म फिल कर लेंगे, कल फॉर्म फिल कर लेंगे। जितना जल्दी फिल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो 14 मई आपके लिए लास्ट डेट है। फॉर्म करेक्शन विंडो ये तो अब 7 मई है, लेकिन अब हम करेक्शन विंडो का वेट क्यों करेंगे, ये बात ही है। क्योंकि जब फॉर्म हम भरेंगे तो बहुत ही बारीकी से ध्यान से चीजों को देखेंगे कि फॉर्म में कोई भी एरर ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, ताकि मुझे करेक्शन विंडो का वेट न करना पड़े। ठीक, चलिए अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम 11 जून को होगा। एडमिट कार्ड 4 जून को आपका जारी हो जाएगा। डेट जो बोलते हैं वो डेट लगभग फिक्स होती है, 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेट लगभग ये फिक्स आप मान चलो। ठीक है, 11 जून तक आपका क्या होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। ठीक, आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ते हैं वो पता चलेगा। सर यहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोग को, वेट करेंगे हम थोड़ा। ठीक है, तो हम लास्ट डेट यहाँ पे देख चुके हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि फॉर्म आ चुका है। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखो, अब जैसे ही फॉर्म फिल करने के लिए आओगे तो देखो ये आपकी अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यही आपके यूपी जीएटी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका यूपी का जो जीएनएम का आपका पूरा कोर्स है वो आपको दिख जाएगा। मान लीजिए आप देखो जीएनएम कोर्स 3 ईयर, और आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग अभी कोर्स आपको दिखेगा। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, देखो यहाँ पे जीएनएम पे आओगे, ठीक, नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आपका ऑप्शन मिल गया 2025 यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम। बात समझे? तो यहाँ से आप क्या करोगे, फॉर्म को फिल कर पाओगे। और कैसे फॉर्म फिल करना है उसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गई है, उसको देख के आप फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब है, सब मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं सर कि अगर मुझे जीएनएम करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मुझे चाहिए, कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है, सब कुछ देख लो। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें समझ पाओगे। देखो अगर आपको यहाँ पे जीएनएम करना है तो आपको अगर मान लीजिए एग्जाम देने आओगे तो कहाँ कहाँ आपका सेंटर बनेगा वो देख लीजिए। टोटल 20 सेंटर आपके बनाए गए हैं यूपी में, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, अब जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट आपकी है, आपके आसपास की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आप जाके अपने एग्जाम को दे पाओगे। ठीक, तो इतने सारे ऑप्शन है, अयोध्या, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्धा नगर, आजमगढ़, ये सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, यहाँ पे आपके सेंटर बनते हैं। यहाँ पे यूपी जीएटी का एग्जाम जो होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्म को हमने फिल कर लिया, कहाँ से फिल होगा मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ सेंटर बनने वाला है वो भी मैंने क्लियर कर दिया। साथ ही में अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें, यानी फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली है वो हम क्लियर कर दे, तो 3,000 रुपये लगेगी किसके लिए, आपके जनरल, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, और वहीं 2,000 रुपये लगेगी एसटी एसटी के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, फीस थोड़ी सी ज्यादा है और इसका हम लोग कई बार विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से कोई भी इसका फीडबैक नहीं मिलता है, तो आप उसको निश्चिंत रहना, आपको फीस इतनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मिनिमम एज ऑफ एडमिशन 17 ईयर। ठीक है, 17 ईयर्स ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2025, यानी कि क्लियर है कि 17 साल, समझ रहे हो, 17 यानी 17 साल आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। यानी कि अगर अब तुम 31 दिसंबर 2025 तक तुम क्या हो, तुम 17 साल के नहीं हुए हो तो तुम इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। अगर 16 साल आपकी एज है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। क्लियर, 17 साल आपकी हो जानी चाहिए, 17-18 हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, 20 हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब बात कर सकते किस स्ट्रीम का बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो अगर आपको जीएनएम करना है तो आप यहाँ पे देखो किसी भी स्ट्रीम से आप हो। ठीक है, आपका बायोलॉजी या मैथ है उससे मतलब नहीं है, आपका 10+2 विथ इंग्लिश,
ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश में आपको 40% नंबर आपका होना चाहिए, आप क्वालिफाई हो। यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से आराम से इजीली आप यहां से जीएनएम कर सकते हो। क्लियर? अब ये समझ लेना, अगर 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है और 40% नंबर आपका इंग्लिश में नहीं आता है तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर आपका हुआ तो 40 नंबर आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिलिंग ऑनलाइन कैसे फॉर्म को फिल करना, वो स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आप देखोगे आराम से। तो स्टेप्स यहाँ पे आप इजीली भरे हो। रजिस्ट्रेशन पहले करना है, फिर लॉगिन करेंगे, पर्सनल डिटेल डालेंगे, एड्रेस वगैरह, लाइव फीस सबमिट करोगे और फाइनली सब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक, ये सब चीजें तो हम देखते रहेंगे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ नहीं देना आपको, आपको नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, आधार कार्ड, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, बस इतनी चीजें हैं तो आपको फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम देखते हैं भाई कि सब कुछ हमने देख लिया है, लेकिन एंट्रेंस का सिलेबस अभी हमने नहीं देखा है ना। एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, एंट्रेंस का क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें हमारी बची हुई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर एडमिट कार्ड की डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ ये देखो, यही मैं ढूंढ रहा था और फाइनली हमारे सामने आ चुका है। ठीक, देखो मैंने बोला कि 11 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, 11 बजे से 1:30 बजे, यानी 11 बजे से 1:20 तक आपका क्या होगा, 140 मिनट का आपका पेपर होगा। ये भी इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। देखो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम मिलेगा वो 140 मिनट मिलेगा। ठीक, क्लियर। इसके बाद इन्होंने बोला है कि एमसीक्यू बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके एक क्वेश्चन होगा, उसके आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो ऑप्शन आप सही है उसको आप यहाँ पे ओएमआर में फिल करोगे, आपका यहाँ क्या होगा, आपका एक आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, रेटिंग आपकी खराब है अच्छी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप इजीली यूपी जीएनएम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप इस प्लेटफॉर्म में वीडियो लगातार देख रहे हो, मन में डाउट होगा सर कि ये चेहरा पहली बार देख रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म पहली बार मेरे सामने आया है, कैसे मैं इसे पढ़ूं, क्या इसका मतलब फ्यूचर क्या है, क्या इसका पास्ट है, वो जान लो। सर टारगेट गुरुकुल 3 सालों से लगातार 12th पास आउट बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। आपको किसी भी कोर्स में जाना है, यूजी, पीजी, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी या फिर मेडिकल में बीएससी नर्सिंग, आप पैरामेडिकल या फिर जीएनएम में आना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है ना। आपके लिए हमने एक आपके नर्सिंग के लिए अदर चैनल बनाया है, एक अलग सेपरेट चैनल बनाया है, जिसमें केवल बात नर्सिंग की होती है, आपके जीएनएम की होती है, पैरामेडिकल की होती है। नाम है नर्सिंग गुरुकुल। नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सारी जानकारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसमें सिद्धार्थ सर आपको अच्छे से मेंटरशिप जो भी गाइडेंस है वो आपको देते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर टोटल आपको बता दें, यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना 100 क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा, किसी भी मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओएमआर सीट पे आपको यहाँ पे एग्जाम होगा, 11 बजे से 1:30 बजे तक एग्जाम होने वाला है, 140 मिनट मिलेगा, 11 जून को एग्जाम होगा। अब एक चीज देखना सर, एग्जाम का मीडियम में फिर यहाँ पे लिखा है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ तुक्का मार देना, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आता है सर कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो क्या पूछेगा, तो बस सर आपको ये क्या पढ़ना है, बस ये आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वाह, 3 सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट छोटे नहीं है, ध्यान सुनना। ये आपकी साइंस है, इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाती है। ये आपका जनरल नॉलेज है, इसमें पूरा आपका देखोगे तो आसपास की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी जनरल नॉलेज, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। जीके में इंग्लिश में वोकैब आपको पढ़नी है, इंग्लिश सिलेबस थोड़ा छोटा होगा, बाकी ये दोनों आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान रखना, जो साइंस होगा वो 10th लेवल की साइंस आएगी। ठीक है, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। जो जीके होगा वो क्लास 12th का होगा, वो होगा 30 क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करें क्लास 12th लेवल की 20 क्वेश्चन, यानी कि जो जनरल साइंस है वो आपको पढ़ना है। और पूरा बेसिकली जो इसका जनरल साइंस का हमने बुकलेट तैयार किया है, जो हमने बुक रेडी की है, वो आपके लिए रामबाण है, वरदान है सर। उसमें हमने पूरा जीके कवर कर लिया, पूरा इंग्लिश कवर कर लिया, पूरा जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की पूरी बुक हमने रेडी कर दी। पूरा क्वेश्चन बैंक है वो, पूरा क्वेश्चन बैंक एक बार रट लोगे ना, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम में बैठ जाओगे, इन तीनों सब्जेक्ट में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस, हमारे टीचर का अनुभव बोलता है। ठीक है, ध्यान रखना, साइंस में जो भी आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है बस वही पूछेगा, 50 क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लास 12th में आपको 30 क्वेश्चन आ जाएंगे और इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जीके में देखना सर, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सब पढ़नी है, बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए, जीके आपका कवर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में आपको अनुराधा में पढ़ा रहे हैं जो 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाई है,
5 टाइम CDS क्वालिफाई है और इंग्लिश में इनकी एक्सपर्टीज है जो आप बस लेक्चर देखो, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, कहीं से भूल नहीं पाओगे। पूरी वोकैब, पूरा ग्रामर, पूरा आपका यहाँ पे टेंस, वो सब कुछ आप सीख के जाओगे, है ना। एरर्स होगा सब निकालना चुटकी में तुम्हारा कमाल होगा। ठीक, चलो बात करें सर यहाँ पे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन GNM नर्सिंग इज एन अंडर, यानी कि देखो 50% नंबर आपका होना चाहिए जनरल के हो, जनरल PWD के अंडर आते हो 45%, यहाँ पे SC ST OBC के हो 45%, अगर जनरल ST और OBC के PWD हो 45% नंबर आपका होना चाहिए। इतना नंबर रहेगा, आप GNM को क्वालिफाई कर जाओगे, आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कोशिश करना सर कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कम से कम 50-45% आपको लाना ही लाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक देखना यहाँ पे क्लियर लिखा क्या गया है सर, देखो लिखा गया है कि जो आपका ईच क्वेश्चन है वो 1 नंबर देकर जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का पेपर भी आपका बनेगा। 50% मीन्स 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा, 50 प्लस जाओगे तब तुम क्वालिफाई होगे। अगर OBC SC ST के हो तो 45% आपको चाहिए। ठीक, 45 नंबर। ओके क्लियर, चलो इतना क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं लगता कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। ठीक, बाकी ये सब फॉर्मेलिटीज है, क्या कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या लेकर जाना, पेन सब लोग जानते हैं, पेन दिमाग सब लेकर जाना होता है, तो ये फॉर्मेलिटीज हो गई। ठीक, बात है तैयारी की। सर टारगेट गुरुकुल आपकी तैयारी के लिए बैच जो है वो लॉन्च कर चुका है, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, BSc नर्सिंग करने के लिए BSc नर्सिंग का बैच यहाँ पे आपको देख जाएगा, कॉमन नर्सिंग इंटेंस स्टेज। GNM करना है तो GNM का भी जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। बैच की जो प्राइस है सर वो मात्र हमने रखा हुआ है 499, यानी कि लगभग 500 रुपए में आपका पूरा GNM कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट GK होगी, जिसमें कंप्लीट आपका क्या होगा, कंप्लीट आपकी इंग्लिश होगी, कंप्लीट आपका क्या होगा, कंप्लीट आपका यहाँ पे जनरल साइंस होगा। ठीक, साइंस पूरा, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें उन बच्चों को फ्री मिलेगा जो बच्चे इस कोर्स में आएंगे, उनको पूरा जो क्वेश्चन बैंक है ना, जो क्वेश्चन बैंक हमारा है वो पूरा उनको क्या मिलेगा, उनको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। 499 में एक बच्चा जो कोर्स लेता है, सारे वीडियो लेक्चर, सारे नोट, सारे मॉक और इस जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बनाया है ये आपके लिए फ्री होगा। इस बैच के अंदर हम उसको एड डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से बैच ज्वाइन करोगे, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक मैंने दे रखी है, आराम से जाके इस कोर्स को इनरोल कर लो। कोर्स कहाँ मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, आपको यहाँ पे नंबर जो आपको होगा वो आपके स्क्रीन पे मैं ला देता हूँ, नंबर आप नोट कर लेना। इस नंबर पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर नोट डाउन भी कर देता हूँ, इसको आप ध्यान रखना। एक मिनट, ठीक है, ये नंबर है 7307242226। ठीक है, इस नंबर पे आपको जब भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, GNM के बारे में जानना हो, ठीक है, आराम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे ये याद रखना कि सर जो आपका एप्लीकेशन जो बैच है वो लिमिटेड टाइम, यानी कि 55% जो आपका ऑफ है ये चल रहा है। 2 दिन के बाद ये जो प्राइस होगी, ओरिजिनल प्राइस जो 999 रुपए है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके पहले बैच में इनरोल कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी यार, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपने इसे बनाया है। आज 1,30,000 से अधिक बच्चों का भरोसा इस प्लेटफॉर्म पे, वो हमेशा रहेगा। और जो आपकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरता है आपका ये प्लेटफॉर्म, और हमेशा खरा उतरता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और कोई डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया, बस मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आपकी कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व करना ही करना मुझे, है ना। तो आपकी समस्या जो होगी बताओगे तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ऐसे समय में भगवान तो हूं नहीं कि आपके मन की बात देख लूं कि अरे हाँ शिवम को ये प्रॉब्लम है, राहुल को ये प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम बताओगे तो उसका सोल्यूशन होगा। आपका सब्जेक्ट कोई वीक है, बताओ, उसको आसान बनाया जाएगा। आप हम मिलेंगे और उसको आसान बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।